नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गढ़ यानी कि गुजरात में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई। चुनाव में अब कुछ ही समय शेष है और ये वही वक्त है जो ये तय करेगा कि गुजरात की सत्ता आखिर किसके हाथ में होगी। ये कुछ वो महीने हैं जिसमें अगर कोई भी पार्टी गुजरात की जनता का विश्वास जीतने में कामयाब रहती है या गुजरात की राजनीति के साथ वहां का जातिगत समीकरण समझ लेती है तो गुजरात में उसी पार्टी का डंका बोल सकता है। यूं तो हर पार्टी ने चुनाव के लिए मुकम्मल इंतजामात इस वक्त कर लिए, फिर भी छोटी सी चूक कोई बड़ा खेल कर सकती है। तो देखिए, इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। इन दोनों राज्यों के चुनावों को 2024 के पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। गुजरात में एक तरफ करीब 3 दशकों से सत्ता में मौजूद बीजेपी है, तो वहीं दूसरी तरफ 1994 के बाद से सत्ता के इंतजार में बैठी कांग्रेस पार्टी। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी और AIMIM भी चुनावी मैदान में जोर लगाती हुई नजर आ रही है। दिल्ली और पंजाब में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और आंध्र तेलंगाना में अत्यधिक सक्रिय दिखने वाली AIMIM का प्रदर्शन बहुत हद तक चुनावी नतीजे को प्रभावित कर सकता है। अगर बीजेपी इस चुनाव में जीत हासिल करती है तो बंगाल में लेफ्ट सरकार की तरह लगातार 7 चुनाव जीतने वाली देश की दूसरी पार्टी बन सकती है। लेकिन इस बार भी बीजेपी PM मोदी के चेहरे के भरोसे बैठी है। ऐसा इसलिए क्योंकि मौजूदा दौर में गुजरात बीजेपी के 2 सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है। प्रधानमंत्री बनने के पहले तक PM मोदी 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन पिछले 7 साल में ही गुजरात में बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री हुए, जिससे ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद गुजरात में कोई भी ऐसा चेहरा नहीं आया जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि जिस तरह से PM मोदी का वहां प्रभाव था, अभी तक उनके बाद कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं बना जिसका प्रभाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके। और शायद ये एंटी इनकम्बेंसी का ही डर था कि जीत के बावजूद पिछले साल विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र भाई पटेल को गुजरात का CM बनाया गया। लोकतंत्र की तासीर कुछ ऐसी ही है कि हर चुनाव में सत्ताधारी दल को एंटी इनकम्बेंसी का डर होता है। बीजेपी भले ही जोश में दिख रही हो, लेकिन साल दर साल सीटों की घटती संख्या बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। बीजेपी को साल 2012 में 116 सीट मिलती है, 2002 में 127, 2007 में 117 और 2017 में 99 सीट मिलती है। नरेंद्र मोदी की कुर्सी छोड़ने के बाद गुजरात में बीजेपी को जो नुकसान हुआ है वो ये आंकड़े साफ कर रही है। वहीं हाल ही के दिनों में आम आदमी पार्टी और AIMIM की बढ़ती लोकप्रियता दूसरी चुनौती इस वक्त बीजेपी के लिए है। वहीं बात पाटीदार समाज की करें तो पाटीदार समाज की नाराजगी को बहुत हद तक दूर करने की कोशिश इस वक्त बीजेपी ने की। इसी के तहत विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र भाई पटेल को CM बनाया गया। साथ ही हार्दिक पटेल को पार्टी में शामिल करना इस रणनीति का हिस्सा रहा। लेकिन बात अगर उस पार्टी की करें जो लंबे वक्त से प्रयास तो कर रही है लेकिन फिर भी वनवास वाली स्थिति में है, तो वो है कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस के लगातार प्रयास करने के बावजूद भी कांग्रेस काफी लंबे वक्त से गुजरात की मुख्यमंत्री की कुर्सी से वंचित है और इस बार भी कांग्रेस एक बार फिर एंटी इनकम्बेंसी के सहारे बैठी है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस का प्रभाव देश में काफी तेजी से कम हुआ। हिमाचल की तरह ही गुजरात में कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और 2017 के चुनाव में कांग्रेस के खाते में 77 सीट आई थी। कांग्रेस का मानना है कि 2022 के चुनाव बहुमत से दूर सीटों का गैप भर लिया जाएगा। पिछले चुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन के लिए ग्रामीण इलाकों में किसानों की नाराजगी बड़ी वजह रही, लेकिन बीजेपी सरकार ने पिछले 5 साल में किसानों के उत्पादों को खरीदने पर काफी जोर दिया। कांग्रेस के लिए सबसे बड़े चुनावी मुद्दे हैं वो है चेहरा, यानी कि कांग्रेस चाहती है कि कौन सा चेहरा मुख्यमंत्री के लिए सही रहेगा। तो देखिए, साथ ही आम आदमी पार्टी और AIMIM के एंट्री की वजह से वोट बैंक में भी खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर किसके फेवर में होगा आप और AIMIM का फैक्टर। तो देखिए, 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और AIMIM के एंट्री ने कांग्रेस के लिए चुनावी चुनौती बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात दौरे पर हैं और लोगों से कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील कर रहे हैं।
गुजरात में अरविंद केजरीवाल दिल्ली वाली रणनीति अपना रहे हैं। कांग्रेस के वोटर्स को अपने पाले में कर बीजेपी को चुनौती देने का फैसला उन्होंने कर लिया है। इसी के साथ एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी लगातार अल्पसंख्यक इलाकों में दौरा कर रहे हैं। स्वाभाविक है एआईएम जो भी सफलता हासिल करेगी उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार।